नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन मिक्स्ड मूड्स एंड ट्रांजिट बिहेवियर, मिश्रित विधाओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार। ये हम लोग कपल्ड ऑसिलेटर तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कपल्ड ऑसिलेटर के लिए हम लोग मिक्स्ड मूड्स और ट्रांजिट बिहेवियर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर के लिए इक्वेशंस आई थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण आए थे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। उसी का सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट cos omega 1 t plus phi 1 and y equals to y naught cos omega 2 t plus phi 2। तो जहाँ पे हम लोग को पहले बताया है कि कैपिटल एक्स तो हमारे पास x1 प्लस एक्स टू के इक्वल और कैपिटल वाई था हमारे पास x1 माइनस एक्स टू के इक्वल। दैट मीन्स x1 हमारे पास हो जाएगा हाफ कैपिटल एक्स प्लस वाई एंड x2 हो जाएगा हाफ कैपिटल एक्स माइनस। यहाँ पे हम लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एक्स नॉट कॉस ओमेगा 1 टी प्लस फाई 1 प्लस वाई नॉट कॉस ओमेगा 2 टी प्लस फाई 2 एंड एक्स टू आ जाएगा हमारे पास हाफ एक्स नॉट कॉस ओमेगा 1 टी प्लस फाई 1 माइनस वाई नॉट कॉस ओमेगा 2 टी प्लस फाई 2। अब देखिए, ये एक तरीके से ऐसा ही हम लोगों ने कैपिटल वाई को सुपर इम्पोज कर दिया। हम लोगों ने अध्यारोपण किया या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। सामान्य निर्देशांक जो थे हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, उससे हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई। ये हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन या सुपर इम्पोज दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। उसी से हमारे पास x1 एंड x2 की वैल्यूज आई। तो देखिए, इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग इसको आगे स्टडी कर सके। तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों की जगह पर हम लोग 2 8 लिख देते हैं और फाई 1 और फाई 2 जो हमारा इनिशियल फेज था वो हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं। तो इससे हमारे पास ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी, a cos ओमेगा 1 t प्लस a cos ओमेगा 2 t, a cos ओमेगा 1 t माइनस a cos ओमेगा 2 t, ये वाली इक्वेशंस। तो देखिए, cos ओमेगा 1 t प्लस cos ओमेगा 2 t है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, उससे हम लोग कर सकते हैं 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t अपॉन 2 cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t अपॉन 2 एंड एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस 2a साइन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t अपॉन 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t अपॉन 2। दैट मीन्स ये दोनों हमारे पास आ गए x1 और x2 की वैल्यूज़। ये दोनों हमारे पास देखिए साइनोसॉइडल मोशन बता रही है हम लोगों का कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं दोनों के दोनों वो साइनोसॉइडल मोशन करते हैं, मतलब ज्वाक्रिय गति करते हैं। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, दोलन फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 हमारी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, दोलन आवृत्ति। तो देखिए, x1 और x2 का जो हमारा मॉड्यूलित आयाम होगा और मॉड्यूलिंग एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास हो जाएगा इससे 2a cos 1/2 cos 1/2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t और x2 को हो जाएगा माइनस 2a साइन 1/2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t। दैट मीन्स इसको साइन को हम लोग कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a cos 1/2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t माइनस π/2। तो देखिए, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमारे पास कितना रह गया, π/2 का, और कुछ भी डिफरेंस नहीं इन दोनों में, बस फेज डिफरेंस है π/2 का। दैट मीन्स कि मॉड्यूलेटिंग टी पीरियड जो होगा, मॉड्यूलन काल, वो हमारा कितना हो जाएगा 1/4 का। तो इसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, क्योंकि फेजेस में π/2 का, तो यदि x1 यहाँ से जब सबसे ज़्यादा होगा तब x2 सबसे कम होगा। तो हमारे पास इस तरीके का आएगा ये वाला। यदि x1 का कर्व है हमारा तो ये x2 का कर्व ये होगा, राइट। दैट मीन्स कि जब x1 का आयाम कम हो रहा है तब x2 का आयाम जो है वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि उसकी जो एनर्जी है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जब x1 का आयाम घटेगा तो x2 का आयाम बढ़ेगा, जब x2 का आयाम बढ़ेगा, x1 का आयाम बढ़ेगा तो x2 का आयाम घटेगा। दैट मीन्स इसकी जो एनर्जी वो इसमें ट्रांसफ़र हो रही है, इसकी एनर्जी जो है वो इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। दैट मीन्स हम लोग एनर्जी एक्सचेंज को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऊर्जा देखिए, अब ऊर्जा का जो एक्सचेंज है वो पूर्णतः कब पॉसिबल है, जब दोनों का मास जो होगा वो सेम होगा और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है वो जब इंटीजर वैल्यू होगी, तब हमारे पास जो एनर्जी एक्सचेंज है वो पॉसिबल है पूर्णतः। मतलब टोटली एक्सचेंज हो सकता है, एक का पूरी की पूरी एनर्जी उसमें दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये जो हम लोगों ने देखा कि इसका इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देखिए, एनर्जी एक्सचेंज का वो कि एक पूरी ट्रिप, मतलब यहाँ से एनर्जी जो थी P1 से वो P2 पे गई, देन P2 से वापस से P1 पे आई। इस पूरी ट्रिप को हम लोग बोलते हैं एक बीट। दैट मीन्स एक विस्पंदन बोलते हैं हम लोग, विस्पंद बोलते हैं। और इससे हम लोग निकाल सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट पीरियड का जो होगा रेसिप्रोकल होगा। तो देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा, विस्पंदन आवृत्ति, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी बीट पीरियड की। बीट पीरियड क्या, ये इस प्रोसेस में जितना टाइम लग रहा है वो हमारा होगा बीट पीरियड, विस्पंदन काल। तो इससे हम लोग विस्पंदन आवृत्ति निकाल सकते हैं इजीली। दैट मीन्स हमारा एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। तो देखिए, अब हम लोग निकालते हैं
टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस 1/2 के x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की वजह से। तो हमारे पास इसको x1 माइनस x2 का स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ रही है कि x1 x2। तो देखिए ओनली ये एक टर्म है जो x1 और x2 दोनों पे एक साथ डिपेंड कर रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं कपलिंग या इंटरेक्शन एनर्जी। इस वाले टर्म ये जो एनर्जी उसको हम लोग बोलेंगे कपलिंग एनर्जी या फिर इंटरेक्शन एनर्जी, युग्मित या अन्योन्य क्रिया ऊर्जा। और ये कपलिंग टर्म ही हम लोगों को शो करती है कि एनर्जी एक्सचेंज है दो ऑसिलेटर्स के बीच में, वो पॉसिबल होता है। अब देखिए कपल्ड ऑसिलेटर के हम लोगों के डेली लाइफ में भी एग्जांपल्स मिल सकते हैं। एक है हमारा एग्जांपल, वो वाइब्रेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में वाइब्रेट होता है, वो भी एज अ कपल्ड ऑसिलेटर ही वर्क करता है। तो देखिए हम लोगों को पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, वो एटम्स जो होते हैं अपनी ही जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अबाउट वाइब्रेट करते हैं और वो दूसरे जो पास वाले एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन की वजह से भी उसमें ऑसिलेशंस होते हैं। तो दैट मीन्स कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एज अ कपल्ड ऑसिलेटर काम करते हैं, युग्मित दोलक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं CO2 का एग्जाम्पल। देखिए CO2 के अंदर हमारे 3 नॉर्मल ऑसिलेशंस पॉसिबल है। एक ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल में निकाले हुए हैं। इसके लिए देखिए ये ऐसे जा रहा है O और C के बीच में इस तरीके का, और O बाहर की साइड इस तरीके का ऑसिलेशन होगा इनके बीच में। वो तो होता है फर्स्ट वाला ऑसिलेशन ω1, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4.443 × 10⁻14 हर्ट्ज। दूसरा हमारा होता है ये वाला, इसमें C जो है वो एक ही जगह पे O दोनों है वो आप उसके आसपास में दोलन कर रहे हैं, इस तरीके से दोलन करेंगे दोनों के दोनों। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2.529 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब तीसरा होता है C, ऊपर की साइड जा रहा है तब O नीचे की साइड जा रहा है, मतलब इस तरीके का होएगा वो। C ऊपर की साइड जाएगा तब O नीचे की साइड, ऐसा वाला। फिर ये वाला मतलब C पास में आएगा तब O ऊपर की साइड, इस तरीके का वो होगा। तो ये वाली होती है 1.261 × 10⁻14 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी। वैसे ही H2 में ये भी 3 तरीके के दोलन पॉसिबल है, 3 टाइप के नॉर्मल ऑसिलेशंस पॉसिबल है, सामान्य, विधायक। तो इससे हम लोग देख सकते हैं इसके थ्रू कि ना जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एज अ कपल्ड ऑसिलेटर वर्क करते हैं। दैट मीन्स कि कपल्ड ऑसिलेटर के हमारे पास फिजिकली भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, और ये सबसे जनरल ऑसिलेटर होगा। थैंक यू।